मानवी को बचा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। हाथ जोड़ूं तेरे आगे, पैर पड़ूं तेरे। हाँ प्लीज यार, मानवी की जिंदगी से बाहर निकल। अब तो कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मैं ये शादी कैंसिल नहीं करूंगा। रुक जाओ। सुजॉय, ये शादी नहीं, धोखा है। आंटी, ये राहुल 1 नंबर का धोखेबाज है। इसने यहाँ आने के लिए मानवी के बाबा को टेम्पो के आगे धकेल दिया। उनकी जान ले ली इसने। नहीं, बता मेरे बाबा कहाँ है? तूने मेरे बाबा को मारा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे बाबा कहाँ है? मेरे बाबा कहाँ है? बाबा जिंदा है, ठीक है, हॉस्पिटल में है। आई एम सॉरी मैम, आपके हस्बैंड को बचाने की हमने बहुत कोशिश की, पर अब वो कोमा में है। वाह राहुल वाह। कमाल कर दिया तूने। तू तो बड़ा शातिर निकला बे। पहले अंकल को टेम्पो के आगे धकेल कर उनकी जान लेने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ उन्हें हॉस्पिटल में लाकर सबके सामने हीरो बन गया। तुझे लगा कि वो बचेंगे नहीं और तेरा झूठ प्लान सब आराम से पूरा हो जाएगा। जो तूने किया मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गवाह हूं उसका। तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर जेल के पीछे सड़ेगा तू। मुंह बंद रख अपना, अपनी किस्मत समझ के अभी भी 2 पैरों पर खड़ा हुआ है तू। बहुत बोल लिया तूने और बहुत सुन लिया हम लोगों ने, समझा तू? सच सच बता, हुआ क्या कि बुलाऊं माला को बताने के लिए सब कुछ। कौन माला? ओ, कहीं वो लड़की तो नहीं जो तेरे लिए काम करती है? वैसे भी ये मुझे पहले भी माला के नाम से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, और उस लड़की को पता नहीं इसने पैसे दिए थे मेरे खिलाफ कुछ बोलने के लिए। किस्मत है तेरी कि कुछ लोग यहाँ पे तेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन किस्मत को बदलते हुए देर नहीं लगती सुजॉय। रोड के उस पार एक और आदमी खड़ा था जिसने तुझे उपमन्यु जी को टेम्पो के आगे धकेलते हुए देखा था। वो एक आदमी काफी है तेरी सच्चाई बाहर निकालने के लिए। अच्छा, एक ही आदमी? क्यों? मतलब तेरे पास तो इतने पैसे हैं कि तू 100 आदमी आराम से खड़े कर सकता है, और तेरे लिए तो बहुत आसान होगा ना ये गवाहों को खरीदना। लेकिन तू सच्चाई से नहीं जीत सकता, समझा? तू और तेरा बाप दोनों घटिया इंसान हो, यही सच है। मेरे बाप के बारे में एक और शब्द बोला ना तूने तो वो हाल करूंगा कि डॉक्टर भी तुझे बचा नहीं पाएगा, समझा तू? देखा, दिखा दी ना अपनी असली औकात। जब पता लगा कि सबके सामने तेरी सच्चाई आ जाएगी तो तू मुझ पर ही हाथ उठा रहा है। तो जैसे इंसान के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाना चाहिए, तो जैसे इंसान को तो मार देना चाहिए। चुप हो जाओ तुम दोनों। प्लीज चुप हो जाओ। मेरे बाबा यहाँ जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, तुम दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे। मानवी, प्लीज सुजॉय, प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो इस वक्त। और तुमने मेरे बाबा के साथ साथ मेरा रिश्ता, मेरी शादी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी राहुल। तुम्हें अभी तक सुकून नहीं मिला ना? अब और क्या करने के लिए यहाँ रुके हो? चले जाओ यहाँ से। मानवी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, यकीन नहीं है ना मुझ पर। एक बार बाबा को उठने दो, वो सब कुछ सच सच बता देंगे। बस राहुल, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती।
मैंने कहा ना कि यहाँ से चले जाओ। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? सारे पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है। चले जाओ यहाँ से। मानवी, माँ, मानवी तेरे बाबा वो कुछ नहीं कह रहे, मुझसे कोई बात नहीं कर रहे। मानवी क्या हो गया? तेरे बाबा को क्या हो गया? मानवी तू देख ना, उनको समझा ना। मानवी कभी ऐसे चुप नहीं रहे, वो सबको बोल बोल के सबका सर खा जाते हैं। आज ऐसे एक शब्द भी नहीं बोल रहे। उनसे बोलना मानवी, मुझसे बात करे। मानवी बोलना। माँ, मानवी, तुम माँ को लेके घर जाओ, मैं पापा के पास रहता हूँ। नहीं, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो माँ, और मैं हूं ना यहाँ पर, मैं आप लोगों को फोन करके बताता रहूंगा। मानवी, माँ को लेके जाओ। चलो माँ। राज, व्हाट इज गोइंग ऑन? नहीं, मुझे और कोई बहाना नहीं सुनना। मुझे ये बता, राहुल कहाँ? आई एम सॉरी तलवार, वो मैंने तुझसे छुपाया था। राज, राहुल कहाँ है? घर पर है या नहीं? नहीं। What? राज, वहां मेरी बेटी दुल्हन बनकर मेहमानों के बीच बैठी है और तुम कह रहे हो कि राहुल घर पर नहीं है? नहीं नहीं, मुझे ये बता कि क्या तूने मुझे और मेरी बेटी और परिवार वालों को सबके सामने बेइज्जती करवाने के लिए बुलाया है? ऐसा कुछ नहीं है, वो राहुल एक मीटिंग के लिए गया है। मीटिंग? अपनी खुद की शादी से बढ़कर कौन सी ऐसी मीटिंग हो सकती है? अब तलवार, मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुन। क्या है कि एंगेजमेंट के बाद से राहुल अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड हो गया। वो अपनी नई एल्बम को इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च करना चाहता है, इसीलिए म्यूजिक एग्जीक्यूटिव्स के साथ उसकी मीटिंग है। ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकता था क्योंकि वो लोग आज रात को ही वापस जा रहे हैं। अर्जेंट था, इसलिए जाना पड़ा। कम ऑन तलवार, राहुल जो कुछ भी कर रहा है अवंती के लिए कर रहा है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से प्यार करता है, उसे खुश रखना चाहता है, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? देख राज, जो तू कह रहा है ये अच्छा है कि राहुल अवंती के बारे में सोच रहा है, लेकिन शादी के दिन तो ये सब मीटिंग वो अवॉइड कर सकता था। नहीं, हमारी बात छोड़, लोग क्या कहेंगे? मैं सब समझता हूँ, तू टेंशन मत ले। वो आएगा ना, सबसे पहले उसके कान खींचूंगा मैं। तू पार्टी एंजॉय कर, चल ना। डैड और राज अंकल साथ में स्माइल करते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब सब ठीक है। पर ये राहुल कहाँ रह गया? इसने यहाँ आने के लिए मानवी के बाबा को टेम्पो के आगे धकेल दिया। नहीं मानवी,
तू ये क्या करने जा रही थी? माँ, मैं इस झूठी शादी की सब निशानियां मिटा रही थी। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब एक धोखा है, सिर्फ और सिर्फ धोखा। मानवी, मेरी बच्ची, क्या क्या देखना पड़ रहा है तुझे, क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। काश कभी किसी लड़की को ये सब भुगतना ना पड़े। मानवी, जो कुछ भी मंडप में हुआ ना, वो रस्में, वो फेरे, वो मंत्र, वो पूजा, वो सब बहुत मायने रखते हैं। तो उन्हें ना मानकर उन्हें झुठला नहीं सकती। आप क्या कहना चाह रही हैं माँ? मानवी, जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है ना, पर हो गया है। तू अब राहुल की धर्म पत्नी है और सिर्फ सिंदूर मिटाने से ये रिश्ता नहीं बदल सकता बेटा। नहीं माँ, वो सब झूठ था, धोखा था। नहीं मानवी, यही सच है। ठीक है माँ, अगर ये शादी सच है तो मैं राहुल को डाइवोर्स दूंगी। मैं ये रिश्ता कभी नहीं निभा सकती, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी माँ। मानवी, मेरी बात समझने की कोशिश कर। समाज के कुछ नियम होते हैं और हमारे इस समाज में लड़की होना इतना आसान नहीं है। सगाई से लेकर अब तक इतना कुछ हुआ है ना कि लोग अलग अलग नजरों से हमें देख रहे हैं, हमारे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। रूपा की माँ ने मुझे ये बताया कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उस दिन सगाई में आकर राज सब्रवाल जो कुछ भी कह के गए थे ना, वो सब सच था। ये शादी, ये तमाशा इसीलिए हुआ क्योंकि तेरे और राहुल के बीच में पहले से कोई रिश्ता था। लोग तो कहते रहेंगे और एक दिन थक के वो खुद ही चुप हो जाएंगे, लेकिन लोगों के कहने की वजह से मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती माँ। सुजॉय की माँ भी यही कह रही थी, वो भी यही सोचती है। मैं ये नहीं कर सकती माँ। तो बता क्या करेगी, क्या करेगी? बोल, जिंदगी भर अकेली रहेगी? इतना कुछ होने के बाद किसी अच्छे घर से हमें रिश्ता नहीं आएगा मानवी, कोई शादी के लिए नहीं मानेगा। तो क्या करूँ माँ? आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं राहुल से नफरत करती हूँ। सुजॉय ने कहा उसने बाबा को टेम्पो के सामने धक्का दिया। राहुल ने मेरे बाबा की जान लेने की कोशिश की है माँ, और आप कह रही हैं कि मैं उसे स्वीकार कर लूं? नहीं। राहुल ने कहा कि सुजॉय ने तेरे बाबा को मारने की कोशिश की। वो झूठा है माँ। इस वक्त सच और झूठ मैं नहीं जानती मानवी, बस इतना जानती हूँ कि राहुल तेरे बाबा को हॉस्पिटल लेकर गया था। मानवी, अगर राहुल आज तुम्हारे बाबा को टाइम पर हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करता ना, तो वो आज जिंदा नहीं होते। नहीं माँ, इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। मैं उस इंसान पे विश्वास नहीं कर सकती। माँ, मैं उसे अपना पति कैसे मान लूं? वो धोखेबाज है, उसने मुझसे धोखे से शादी की है। पर अब शादी हो चुकी है मानवी, और तूने ही मुझसे कहा था ना, तू अपने इस घर के लिए, इस परिवार के लिए कुछ भी कर सकती है। तो आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। लोगों की बातों से, इस अपमान से हमें बचा ले मानवी। राहुल के साथ चली जा। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती ऐसा। मैं उसके साथ नहीं जा सकती माँ। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता बेटा, यही नियति है, यही भगवान की मर्जी है। तो इसे मान ले और तुम राहुल के साथ चले जाओ। माँ,
आप रोइए मत। आप जो कहेंगे, जैसे कहेंगे, मैं करने को तैयार हूं। मानवी, मानवी, विदाई की रस्म पूरी करने में राहुल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम कभी नहीं जीतोगे राहुल। कोशिश अच्छी थी तेरी राहुल, बट सॉरी, ये बाजी तो मैं ही जीतूंगा। ये सब होने के बावजूद मानवी तुझसे नफरत करती है। वो तेरे साथ नहीं जाएगी, मेरे पास आएगी वो। इसलिए अभी भी कह रहा हूं, टाइम वेस्ट मत कर अपना और निकल ले यहां से। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं यहाँ खड़े खड़े तेरा खून कर दूंगा और जेल चला जाऊंगा। वो क्या है ना कि मैंने अपने ससुर जी को वादा किया है कि मैं मानवी को तुझसे बचाऊंगा, और मैं वादे करता हूं तो तोड़ता नहीं हूं, निभाता हूं। मानवी, मानवी, मानवी तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। तुम्हें इस आदमी के साथ 1 मिनट भी और रहने की जरूरत नहीं है। मानवी, हम कल ही जाके कोर्ट में इस शादी को रद्द करा देंगे और हम दोनों दोबारा शादी कर लेंगे। मानवी, मानवी, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब इस घटिया इंसान की वजह से हुआ है। मैं जानता हूं इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, धोखे से तुमसे शादी की है। मानवी, मुझ पे विश्वास रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं मानवी। वैसे ही बिना मांगे तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बुरे वक्त में जितना साथ तुमने दिया है उतना तो कोई अपना भी नहीं देता। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। पर मुझे माफ कर दो सुजॉय। मेरी शादी हो चुकी है। मैं अब किसी और की पत्नी हूँ। मानवी, ये शादी है, फिर ये सब धोखा है। तुम तो जानती हो ना, इस आदमी ने तुम्हारे बाबा की जान लेने की कोशिश की थी। मानवी, तुम इसके साथ जाने के लिए कह रही हो? सुजॉय, सुजॉय, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे खुद हैंडल करूंगी। पर मानवी, प्लीज सुजॉय, और नहीं, मैं आज इतना कुछ सह चुकी हूँ कि अब मुझ में और सहने की हिम्मत नहीं है। सुजॉय, जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है राहुल, मैं वापस आऊंगा। मानवी, मेरा यकीन करो, मैं आज जो तुमने मेरे साथ किया है ना राहुल, उसके लिए मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। मेरे बाबा और अपने डैड की दुश्मनी को तुमने हद से आगे बढ़ाया है। मेरी खुशियां छीनने के लिए किया है ना ये सब, मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना ये सब। बोलो राहुल। ठीक है राहुल, भाग्य का लिखा तो मैं नहीं बदल सकती। तुमसे शादी होना
और तुम्हें अपना पति स्वीकार करना मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुमसे प्यार कभी नहीं करूंगी। करोगी, जरूर करोगी। एक बार तुम्हारे पापा को होश आ जाए, भरोसा भी करोगी और शायद प्यार भी। मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे भरोसे का। बेटा, मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर अपनी बेटी को मैं तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। आशा करती हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे और तुम्हारे परिवार वाले इसे अपना हिस्सा बनाएंगे। राहुल, क्या तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम इस वक्त यहाँ हमारे साथ हो? नहीं, मेरे परिवार वालों को नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ। वो लोग मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। आज मेरी अवंती के साथ शादी थी।